नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जो आज की खास वीडियो है डोंकी वालों के लिए होने वाली है, और जो डोंकी के थ्रू जाते हैं उनके लिए एक सबक भी है। एक वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। आज हर कोई विदेश जाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि मैं यूएस जाऊं, कनाडा जाऊं, क्योंकि भारत में जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। आप हर रोज़ बम पटाखे की आवाज़ सुनते होंगे, रात को रोज़ बम पटाखे बज रहे हैं। लोग विदेश जा रहे हैं। किस तरह से विदेश जा रहे हैं? एक नंबर में जा रहे हैं, डोंकी के थ्रू जा रहे हैं। तो लोग 90% लोग जो है डोंकी के थ्रू जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, डोंकी के थ्रू पैसा भी एक तो ज़्यादा लगता है, बजट होता नहीं उसको। फिर उसके बाद जो है माँ बाप का अकेला लड़का होता है। आपने कई घटनाएं ऐसी सुनी होगी, कई जगह लोग मर भी रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं या वैसे मर रहे हैं। पीछे भी आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो आज हम एक ऐसी एजुकेशन कंसल्टेंसी पर आए हैं, काशी ओवरसीज़, जो कि पुंडरी फतेहपुर में है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं हितेश जी, जो इस कंसल्टेंसी को चला रहे हैं। हमारे साथ हितेश जी मौजूद हैं, हितेश वालिया जी। हितेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं सर कैसे हो? बढ़िया सर। सर आजकल जो है कि लोग विदेश की एक तरफ हो रहे हैं कि विदेश जाना है। हर बच्चे को एक जुनून चढ़ा हुआ है कि विदेश जाना है, या माँ बाप को भेजना चाहते हैं। कुछ के माँ बाप भेजना भी नहीं चाहते, फिर भी बच्चे कहते हैं कि हमने विदेश जाना है। ऐसा क्या ट्रेंड है सर, विदेश जाना चाहते हैं सर? देखो, सबसे पहले तो कल्चर के ऊपर डिपेंड है। अपने यहाँ का कल्चर कुछ डिफरेंट है, बाहर का कल्चर बिल्कुल कुछ डिफरेंट है। कल्चर के चक्कर में बच्चा बाहर जाता है। कुछ एक है भेड़ चाल, जिसको हम कहते हैं देखा देखी। अभी क्लास के अंदर सपोज करो बच्चे ने 12th पास आउट किया। 12th पास आउट करने के बाद किसी क्लास में 60 बच्चे थे। 60 में से 30 बच्चे तो IELTS PT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उन 30 बच्चों को देख के जो 30 बच्चे रह गए, उनमें से 15 बच्चे और तैयार हो जाएंगे कि मेरा तो दोस्त जा रहा है, मैं तो पापा वहाँ जा रहे हैं, पिताजी मेरी माता जी वो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, मैं तो जाऊँगा जी। तो 60 में से आज के डेट में 45 बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार हैं एक क्लास में से। आज की चक्कर ये हो रहा है। लेकिन सर जैसा कि देखा है कि बहुत से लोग जो है स्टडी वीज़ा ना लगाकर डोंकी के थ्रू जाते हैं। क्या उनका कोई फ्यूचर भी है आगे? अभी मोस्टली अगर हम डोंकी की बात करें तो आजकल के टाइम में सब बच्चे 90% बच्चा डोंकी के थ्रू जाता है US के अंदर, और 10% बच्चा जाता है डोंकी के थ्रू यूरोप के अंदर। अभी इनका फ्यूचर कोई नहीं है। सपोज करो फ्यूचर इनका कैसा नहीं है। अभी बच्चा आपका यहाँ से चला गया, बच्चे ने वहाँ से पैसे भेजने स्टार्ट कर दिए। पहली बात तो जो बच्चे यहाँ से, अगर 100 बच्चे सपोज करो 100 बच्चे अपने डोंकी के अंदर गए हैं, 100 में से जो पहुँचने की तादाद है वो 60 की है। 40 बच्चे पहुँचेंगे नहीं, 40 बच्चे बीच में ही गायब हो जाएंगे, या आपको मिसप्लेस हो जाएंगे, या आप उनको को ख़त्म हो जाएंगे। 40 बच्चे तो जाएंगे नहीं, 60 ही बच्चे पहुँचेंगे। डोंकी का रेट एक तो कम है। वहाँ पे जो डोंकर होते हैं वो उनसे पैसा लेने के चक्कर में उनको गोली मार देते हैं, उनको लूट लेते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। काफ़ी वीडियो भी आई हैं, काफ़ी फिल्म भी बन चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर अपने, कि जो बच्चा डोंकी में जाता है कैसे उनको गोली मार दी जाती है, कैसे उनको पैसे लूट लिए जाते हैं। बच्चा यहाँ से अपने पेरेंट्स के ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच के चले जाते हैं डोंकी के चक्कर में। पीछे भी टोंठा की एक ऐसी न्यूज़ आई थी। पीछे अपने जनवरी में अभी फ़िलहाल 8 बच्चे गए थे यहाँ से, एक न्यूज़ थी भी 8 बच्चे थे पुंडरी के, 8 के 8 मर गए थे डोंकी के अंदर ही। अपना जो है अपना पुंडरी ब्लॉक सबसे ज़्यादा है डोंकी के अंदर, US के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर ऐसी बात है कि सपोज करो एक बच्चा डोंकी के अंदर चला गया, एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम ले लिया अपन ने, खुशी राम तो डोंकी के अंदर चला गया जी। खुशी राम के पिताजी ने डोंकी वाले को पैसे भी दे दिए, ABC अमाउंट दे दी। सपोज करो उसने 10,000, 20,000, 10 लाख, 20 लाख, जो भी जिसका सौदा हुआ, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितने का भी है, उसने वो पैसे डोंकर को दे दिए। बच्चा तो यहाँ से 40-50 लाख ला के चला गया जी, कोई सी भी कंट्री पहुँच गया। मोस्टली इतने पैसे US से देते हैं, तो US से एक करके बच्चा आपका अमेरिका पहुँच गया जी। अमेरिका पहुँचने के बाद उसको आगे एक अपने रिफ्यूजी कैंप होते हैं, रिफ्यूजी कैंपों में उसको रखा जाता है। रिफ्यूजी कैंप में उनके ऊपर केस चलता है जी। केस चलने के बाद आपका बच्चा आगे जाता है, फिर उनके ऊपर उनके बयानबाजी होती है। वो बताते हैं कि आप अपना देश छोड़ के क्यों आए हो। अपना देश छोड़ के बताते हैं जी हमें अपने देश के अंदर खतरा है जी, अपने वहाँ से पॉलिटिक्स का खतरा है जी, या ये पार्टी सत्ता के अंदर है, मैं इस पार्टी का हूँ। मतलब झूठे बयान होते हैं। झूठे बयान ऐसे होते हैं। एक बार उनके बयान सिद्ध हो जाते हैं जी, सच्चे साबित हो जाते हैं, फिर उनको हाथ में कड़ा वगैरह, बॉन्ड वगैरह पा देते हैं। बॉन्ड वगैरह पाने के बाद उनकी लोकेशन ट्रैप होती रहती है, वो बच्चा वहीं पे काम करता रहता है। जब ये बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं, एक करके बच्चा तो चला गया खुशी राम जी, ठीक है जी। लेकिन अगर कल को इसको इंडिया आना है, ये बच्चा इंडिया नहीं आ पाएगा। अगर इंडिया आएगा तो ये क्या करेगा, वाया नेपाल जाएगा, नेपाल से डोंकी के थ्रू इंडिया आएगा। डोंकी के थ्रू कैसे, मतलब नेपाल पहुँच गया,
पासपोर्ट तो नेपाल की स्टैंप है, लेकिन बस के थ्रू आएगा। बस पे थ्रू अगर आप आते हो तो कोई पासपोर्ट स्टैंप नहीं होता, तो बस के थ्रू इंडिया आएगा। इंडिया से कभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं कर सकता। इसके पेरेंट्स को कभी जाना पड़े इमरजेंसी में, वो कभी नहीं जा सकते। इसके भाई बंधु, इसके जितने भी रिश्तेदार हैं, इसके जितने भी ब्लड के रिलेशन में बंदे हैं, खून के रिश्ते बंदे हैं, कभी भी इसका नाम लेके उनको इस देश का वीज़ा नहीं मिलेगा। ये उसने अपने, ये कह लो भी अपने जो पैर हैं कुल्हाड़ी काट लिए अपने आप। ये मतलब अपने देश का होकर अपने देश का वीज़ा नहीं ले सकता वो दोबारा? नहीं, अपने देश का कोई उसको ज़िंदगी में कभी भी हिस्सा में कोई वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर उसने सपोज करो 1% भी वो गलती से इंडिया आ गया, या वो ABC उसकी माताजी पिताजी बीमार थे या कोई भी इमरजेंसी, तो वो इंडिया के अंदर लैंड कर गया। जैसे ही वो इंडिया के अंदर लैंड करेगा, क्योंकि उसका वीज़ा था एजाइलम के ऊपर, जैसे ही वो इंडिया में लैंड करेगा उसका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा जी। ठीक है जी। अब वो उसको जब जाना चाहेगा यहाँ से, इंडिया से जाने की अनुमति नहीं होगी, वीज़ा कैंसिल होगा उसका पासपोर्ट कैंसिल होगा। चाहे वो US का पासपोर्ट हो उसका, चाहे कोई से भी देश का पासपोर्ट हो, वो दोबारा नहीं जा पाएगा। ना ही उसके पेरेंट्स जा पाएंगे। वो इतना ही रह जाएगा, वो एक पैसों की मशीन बन के रह जाएगा कि वहाँ से वो पैसे कमाएगा जी, इंडिया में आके पैसे भेजेगा। और वहाँ भी पैसे की मशीन का भी क्या हिसाब है, वहाँ पे भी इनको 18-20 घंटे काम करना पड़ता है। यहाँ तो आप रोटी पानी परोठे मक्खन कुछ भी खा लोगे अपने घर के अंदर, या अपने एरिया में सब कुछ मिलता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। वहाँ ब्रेड मिलती हैं जी, वो भी ठंडी ब्रेड, कई दिन पुरानी। अगर आप पनीर देखो, अपने यहाँ पनीर हर जगह ताज़ा मिलेगा। तो हितेश भाई, जैसे कि देखा जाता है कि जंगल के रास्ते में होकर गुजरना पड़ता है। कुछ भाइयों ने वीडियो भी वहाँ से शेयर की थी कि अब हम जंगल में फंसे हुए हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है सीन? हाँ, जो अगर डोंकी जाते हैं तो उनको कई देशों से होकर जाना पड़ता है। तो डोंकी जो जंगल की वीडियो बता रहे हो, मोस्टली पनामा जंगल पड़ता है बीच में, बहुत खतरनाक जंगल बताते हैं। उस जंगल में से निकल भूखे रहना पड़ता है मोस्टली। मतलब हाँ, ब्रेड वगैरह लेके जाते हैं, वो कभी कभार खिचड़ी वगैरह दे देते हैं। ऐसा ही मैंने वीडियो में देखा है, क्योंकि अपना तो मोस्टली नंबर 1 में काम है, नंबर 2 वाला काम नहीं है, अपना डोंकी में काम नहीं है, तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके लिए। लेकिन हाँ, पता है भी ये कैसे कैसे करते हैं, लेकिन अपन ये काम करते नहीं है। अपना सारा काम ओनली नंबर 1 के अंदर है। अगर बच्चा जाएगा तो 1 नंबर में जाएगा, नहीं जाएगा नहीं। हितेश भाई, एक सवाल हो रहा है कि जैसा कि हम डोंकी के थ्रू जाते हैं, सबको पता कि सेफ़ नहीं है, फिर भी माँ बाप भेज देते हैं, और 1 नंबर में पैसा भी कम लगता है, फिर भी नहीं भेज पाते, उसका क्या कारण होते हैं? अगर हम US की बात करें, 1 नंबर में अगर आपके बच्चे ने अभी +2 पास करी है, 12वीं कक्षा पास करी है, और अच्छे उसके परसेंटेज है, ILSPT का उसने एग्ज़ाम कर दिया, आप जो एम्बेसी फ़ीस है वो टोटल है 15,540। 15,540 रुपये के अंदर आपके बच्चे का वीज़ा आ जाएगा जी, अगर उसके अंदर काबिलियत होगी। आपके घर आपका वीज़ा आएगा, एजेंट के पास भी नहीं आता, पासपोर्ट आपके डायरेक्ट घर आएगा। बच्चे को इंटरव्यू दे के आना है US का, 15,540 रुपये लगेंगे। 15,540 में आपके घर आपका US का वीज़ा होगा। लेकिन आपके बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए, इंटरव्यू फेस करना है जी उसको। इंटरव्यू की तैयारी वगैरह आप सारी कराते हैं। बच्चा आए, बच्चा इंटरव्यू दे, उसका बेसिक इंटरव्यू क्लियर होगा। तो उसके बाद की कितनी फ़ीस लगती है? उसके बाद यूनिवर्सिटी के अलग अलग लेवल की फ़ीस होती हैं। वैसे तो अगर बात करें, जो फीस से स्टार्ट हो जाती हैं 7 लाख से स्टार्ट होकर 20-25 लाख सालाना फ़ीस होती है। मतलब कोर्स के हिसाब से होती है? हाँ, कोर्स के हिसाब से फ़ीसें होती हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको I-20 बोलते हैं। तो अपने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किए हुए हैं, उसके थ्रू हम I-20 मंगाते हैं बच्चे की। I-20 आने के बाद बच्चा इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप कराते हैं, तब जाके बच्चा, जब वीज़ा आने के बाद फ़ीस पे होती है। US के अंदर, US एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अपनी वीज़ा आने के बाद फ़ीस पे होती है। एक US, एक न्यूजीलैंड, ये 2 देश ऐसे हैं जिनके अंदर वीज़ा आने के बाद फ़ीस पे होगी आपकी, उससे पहले नहीं होती जी। तो ओनली खर्चा 15,540 रुपये का है। मतलब चाहे बच्चा टूरिस्ट में जाना चाहे, चाहे बच्चा अपना स्टडी पे जाना चाहे, 15,540 का खर्चा है। 15,540 में 5 साल का वीज़ा है। 15,540 में वीज़ा आने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, जो तकरीबन 7 लाख से स्टार्ट हो जाती है 1 साल की। इसके अलावा फिर आपको हॉस्टल वगैरह का जो भी खर्चा है वो आपका अलग से है। हॉस्टल खर्चा अलग रहता है, हॉस्टल का, किताबों का, या जो भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है वो अलग से होता है। फ़्लाइट की टिकट अलग होती है। ये मोस्टली खर्चा है 15,540 का US का। अगर हम इसके कंपैरिजन में अगर बात करें अपनी कनाडा की, अगर आपको कनाडा वीज़ा अप्लाई करना है तो कनाडा के अंदर क्या करना पड़ता है कि फ़ीस और एक वो होती है GIC, वो आपको पहले पे करनी पड़ती है। तो कनाडा के अंदर जो एम्बेसी फ़ीस है वो होती है 235 CAD, मतलब तकरीबन 15,000 रुपये समथिंग होती है। और चाहे आप जा रहे हो टूरिस्ट में, चाहे आप जा रहे हो स्टडी वीज़ा पे, आपकी जो फ़ीस है तकरीबन इतनी होती है, $185 से लेकर $235 तक। ये बनती है आपकी 12 से 15,000 रुपये। जब आपने सुना भी होगा कि 27-28 लाख में कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कर दिया, या स्टडी वीज़ा का पैकेज कर दिया 20 लाख का, 25 लाख का। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा गेम है।
और आप अपनी फ़ीस भरो गवर्नमेंट गवर्नमेंट पीछे आपकी एक कंसल्टेंसी से एक न्यूज़ आई थी कि 25,000 में कनाडा का वीज़ा प्राप्त करे, वो कैसे है? 25,000 में वही कनाडा के वीज़ा की वही बात है कि जो बंदा एलिजिबल है, जैसे आप एलिजिबल हो, जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर है, या जो बंदा जाना चाहता है, हकीकत में उसके 1 नंबर में डॉक्यूमेंट हैं, ITR वगैरह टूरिस्ट है। वीज़ा है या कैसा वीज़ा वो? नहीं, टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा 25,000 रुपये में। 25 मतलब कहने का मतलब ये है कि 15,000 समथिंग तो एम्बेसी फीस होगी जी। 10,000 रुपये ऊपर हमने अपनी कंसल्टेंसी लेनी है, हमने वो भी उसमें अपना लगाया भी देखिए मात्र 25,000 में कनाडा का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, हाँ, मतलब टोटल वो भी काशी ओवरसीज पर। आपने टोटल एजेंट का तो ओनली ऊपर का 10,000 रुपये दिया है, 15,000 समथिंग तो आपके ऊपर ही खर्च हो गया। एक गवर्नमेंट की फ़ीस है, एम्बेसी फ़ीस, वो आपने 15,000 समथिंग भरी है। 10,000 रुपये हमने वीज़ा आने के बाद लिए हैं। 1 नंबर में वीज़ा है जी आपका। ये 25,000 रुपये मैंने पीछे अपने दोस्तों को शेयर किया था, मगर अभी आप भेजो आगे इसको, क्योंकि पीछे एक अपना दोस्त था, वो कनाडा का वीज़ा 40 लाख में लगवा गए थे कपल, मतलब हस्बैंड और वाइफ। उन्होंने बाद में मेरे से संपर्क किया भी हमने 40 लाख में लगवाया जी और तब उनको बताया था भाई एम्बेसी फीस तो सारी आपकी 30,000 रुपये गई है, 15,000 रुपये बंदे के हिसाब से। हाँ, बाकी यही कह लो जी, आप एजेंट ने ले लिए पैसे, इतने पैसे लेने गलत है। इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, इस वीडियो में आपको और भी जानकारी मिलेगी।